हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो और प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु बढ़े और हम घटे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु और सैटन में कंपैरिजन चल रहा है, जिसका आज वॉल्यूम 2 है। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह मूसा ने हाथ उठाया, उसने उठाया और लकड़ी को सांप बना दिया। परमेश्वर आशीष देना जानता है, शैतान भी आशीष देता है। लास्ट ईयर जब हम चिकमंगलुरु गए थे, ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं और ये इस सब्जेक्ट में आता है जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। वो सिस्टर के यहाँ सब चीजें थी। जब परमेश्वर ने बोला कि यहाँ सब चीजें तो है, लेकिन ये मेरी ओर से नहीं है और ये मेरी आशीष नहीं है, मेरी दी हुई आशीष नहीं है, तब मुझे समझ में आया कि शैतान भी ब्लेसिंग्स देता है। वो बड़े शान से कह रही थी। जब हम उनके घर पे एंट्री ही करे थे, तभी मेरे पैर परमेश्वर ने रोक दिए। मेरी टीम देख के समझ गई। मैं वहीं से रिटर्न होने वाला था, लेकिन उन्होंने 2 डोर खोल दिया था और एक भाई को समझ में नहीं आया था, उसने कॉल बेल बजा दिया। तो हम लोग उनकी कॉरिडोर में खड़े होकर प्रे करने लगे 2 मिनट। पता चला कि उधर एक्सीडेंट भी हुआ, पता चला कि वहां पर क्या है। और जब अंदर बैठे तब और क्लियर हो गया कि वो परमेश्वर की ओर से वो आशीषें थी कि वो परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। उस दिन जब उनको सब चीज बताया, उन्होंने बोला कि हम रिपेंट तो करते हैं। मैंने बोला वही चीज की गलती आप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं वही गलती। आप रिपेंट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं जा रहा है। रिपेंट का मतलब ये हुआ कि एक बार आपसे गलती हो गई है तो उसे आप दोहराए ना। हालेलुया। उसे ना दोहराएं आप, तब तो उस रिपेंट का मतलब, उसका मायने बनता है। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर आयुब की किताब में दिया है कि उसमें और प्रभु में क्या है, 19-20 का अंतर है। क्लियर है, वहां पर क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर। अभी रैप्चर का समय आ रहा है। सुनने को मिला कि यूएस में बहुत तेज आवाज रेगुलर आ रही है और उधर के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कल ये बात मुझे 8:15 के आसपास पता चला। उस समय सुनने को अपलोड हुई थी वीडियो, जो कि उससे ठीक 22 घंटे पहले की। और अब तो और वहां पर कहा गया है कि दिखाया गया है कि स्वर्गदूत उतर आए। आमीन। वहां पर स्वर्गदूत उतर आए और यीशु वहां से कुछ समय के बाद वहां से इज़राइल पहुंचे हैं। गाजा एक शहर का नाम वहां पर भी पाया गया। कहा जा रहा है कि कल का और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, द टाइम इज वेरी क्लोज। रैप्चर। देखो, अभी परमेश्वर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो बादलों में होके सवार आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। आमेन। एज इट इज, शैतान की भी वो 4 घोड़े आने हैं। मालूम है, इज़राइल में 2 नदियां बिल्कुल सूख चुकी हैं। अभी तबाह करके महामारी आने वाली है। खाने पीने की हर चीज के वांदे होने वाले हैं। अभी बहुत गलत समय आने वाला है और वो समय परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। और प्रभु अपने लोगों को इसलिए रैप्चर करेगा, इसलिए वो लेकर के जाएगा कि वो लोग उस कटोरे को न करें। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके घोड़े के रंग सफेद, काला, क्रीमिश और ब्राउन है।
4 घोड़े आएंगे। इट इज रिटन इन बाइबल। यहाँ पे परमेश्वर के घोड़े रहेंगे, वहां उसके भी रहेंगे। कई एक मसीह बोलेंगे, देख यीशु वहां पर आया हुआ। ये चीज हो चुकी है अभी चाइना में कि उन्होंने बहकाने की कोशिश किया, कई मसीहों को कहा कि भाई यीशु आ चुका है। एक ओल्ड लेडी में होकर के फिर एक जगह और प्रोफेसी की यीशु वहां पर भी आ गया। अब ये उसका भी सुनने को मिल रहा है। It's a lot of confusions. आज यानी कि कल से लेके आज लास्ट, नजर बांधे रहो, टेस्ट करो अपने कानों का, अपनी आंखों का। दिखेगा भी कुछ, आवाजें भी आएंगी कुछ। ये सच है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु जहां उसने कहा है वचन में, कोई कह रहा है कि यहां पर आ रहा है, कोई कह रहा है वहां पर आ रहा है, कोई कह रहा है ये है। ऐसा भी बाइबल में दिया है कि ऐसे लोग होंगे। देख यीशु वहां आया था चंगाई के लिए भाग गए, और हम में से बहुत सारे बहक जाएंगे। यू नो माय डियर्स, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर कर ले, अभी भी वक्त है, चेंज कर ले। प्रभु ने आदम को बनाया तो शैतान ने कुत्ते को बनाया। कई डिलीवरीज हमने देखा है, सुना है कि बॉडी मनुष्य की है और शैतान जैसी मुंडी है। और एक दो जगह तो ये भी सुना कि डिलीवरी हुआ नहीं, वो उठ के निकल लिया बच्चा। एंड एवरीथिंग कैन डू एन इविल स्पिरिट। बहुत बड़ी तरह से कंपटीशन है, बहुत बड़ी तरीके से कार्य होने वाला है। हर चीज में परमेश्वर के साथ वो तुलना कर रहा है। उसने अपना स्वर्ग वहां नहीं बना पाया तो क्या हुआ, 0 डिग्री में तो बना नहीं। जहां पहले गिरा, लास्ट टाइम पता है, वहां तो बना ही बनाया। कंपैरिजन कर, जैसे कि शैतान और प्रभु में कंपैरिजन है। एज इट इज हम मनुष्यों में भी एक दूसरे से कंपैरिजन। अच्छा इसके पास ये कार है, मैं एसयूवी खरीदूंगा। अच्छा उसके पास 800 है, मैं स्कॉर्पियो लाऊंगा। अच्छा उसके पास गोल्ड का चेन है, ओ मैं डायमंड का चेन लूंगा। ये सब करना छोड़ दो, कंपैरिजन। वक्त आ चुका है, चेंज योर सेल्फ। वक्त आ चुका है, चेंज योर सेल्फ। वक्त आ चुका है, चेंज योर सेल्फ। कोई अपने भाई से कंपेयर कर रहा है तो कोई बहन से, कोई पत्नी पति से, कोई बिजनेस वालों से। हर जगह कंपैरिजन चल रहा है। प्रभु के काम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। तो शैतान भी अपना कार्य को करते चला जा रहा है जिसका बयान करना नहीं चल सकते। मेरा मतलब पाप की दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। किसी जमाने में बच्चे लोग कंचियां खेलते थे, गुल्ली डंडी खेलते थे। किसी जमाने में क्रिकेट अच्छे से खेला जाता था। आज के जमाने जब जब परमेश्वर उसको हर रोज आराधना के बाद कहता है कि जा मैं तुझे नहीं जानता, गुस्से से आता है, एक न एक षड्यंत्र लेकर के आता है। जब जब हर प्रतिदिन एक न एक षड्यंत्र वो लेकर के आ रहा है। 2024 सोचो जरा, कंचियां खेल रहे हैं, गुल्ली डंडियां खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग लग रही है, सचिन ने अगर छक्का मारा तो 2 करोड़ मिलेंगे। थर्ड एम्पायर ये होगा डिसीजन, उसको भी ब्लॉक कर दिए। बहुत सारी चीजें कॉम्पिटिशन में उतर रही है। कहाँ भाई बहन में पवित्रताई रहती थी, आज नहीं है। पति पत्नी में रहती थी, आज नहीं है। बस कम रह गया था, कंपैरिजन रह गया है। इस कंपैरिजन की नदी में बहते चले जा रहे हैं हम सब मनुष्य, और जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। माय डियर्स, आई जस्ट वांट टू से
That is the news, a good news for you. Very soon that Jesus will come and take you all and take us. It is better to change our lifestyle thing. बहुत है कहने वाले मैं पास्टर हूं, बहुत है कहने वाले मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। भूल गए वचन। न्याय के समय पर जब हम उठ खड़े होंगे तो हम जैसे भविष्यवक्ता, हम जैसे बिलीवर्स कहेंगे, अरे प्रभु जी देख, मैंने तेरे नाम से, देख मैं इतने बड़े पैसे वाली थी, मैं इतना पैसे वाला था, लेकिन मैंने रिक्शा पकड़ा। वाले मैं क्यों उसको सुसमाचार वचन सुना करके यहाँ पर दुआ प्रार्थना में शामिल करूं और उसके बाद चर्च में। कई पास्टर्स बोले कि देखिए प्रभु जी, मैंने तेरे लिए गांव में लात जूते खाए, मारपीट खाया। कई बोलेंगे वचन के अनुसार, मैंने अन्य भाषा में ये प्रोफेसी किया, मैंने वो किया, मैंने मनुष्य के नाम से, तेरे नाम से मैंने बपतिस्मे दिए, मुर्दे जलाए, सब कुछ। कोई मतलब नहीं है। देयर इज नथिंग। प्रभु ने एक लाइन सीधा बोल दिया, जा मैं ऐसों के लिए, जा मैं तुझे नहीं जानता। हम मसीह लोग यीशु को जानते हैं, समझते नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे ना तो ये कंपैरिजन, ये जो हरकतें हैं उटपटांग, ये सब बंद हो जाएंगी जो हम करना नहीं चाहते। ये हमारे फेवरेट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, यदि आप जैसा बोल रहे हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं दास बेटी हूं, मरते समय प्रभु के बारे में बड़ा अच्छा जानते हो, मैं यदि पूछूं कि लास्ट टाइम पे वो कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, कौन से रंग का कपड़ा पहना हुआ था, और जब उन सिपाहियों ने प्रभु यीशु की अंडरवेयर तक की उतार दिया, मरने से पहले तक की उनका हाथ की पोजीशन क्या थी, वो सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा पहनता था, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। आज हमको तो पता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड ये है, उसकी फेवरेट थिंग्स ये हैं। क्या यीशु के बारे में बता सकते हो? उसका लकी नंबर क्या है? अरे तुम्हारा लकी नंबर क्या है? वो टीवी में इडियट्स आ जाते हैंगे, एक सी चीजें बताते हैंगे और बताते हैं आज आपका लकी डे, आज आपका लकी कलर, आज आपका लकी नंबर ये होगा। What is this all? अपनी चलानी तो चलाते रहो ना, रोका किसने? ओ उसने 32 दे दिया, अरे वो धर्मांतरण कर रहा है, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो ये कर रहा है। खुद भी कर लो ना। प्रभु में सच्चाई है, लोग जान करके आ रहे, अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधे? सच से जितना भागोगे आपका ही नुकसान है। लास्ट मोमेंट पर आप उस सच्चाई को ऐसे एक्सेप्ट करोगे जैसे कि साधु सुंदर सिंह, आचार्य विकास साहब, ऐसे बहुत लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों ने प्रभु को पहचानना जाना और अपनाया। क्या इन लोगों को जो करोड़पति खरबोपति हैं, क्या इन लोगों को भी किसी पास्टर ने, फादर ने लालच दिया होगा? What nonsense is this? एक स्वतंत्र देश है, कंपैरिजन ना करें। लॉ ये बताता है हम फ्री इंडिया में हैं, फ्री भारत में हैं। मुझे जो धर्म अच्छा लगेगा मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। ये सब कहाँ से आ रहा है? शैतान यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है अपने लोगों में खड़े होकर एंटी गिरी करने में। हम लोग उसके फॉलोवर्स बनते जा रहे हैं। याद करो, जितना करते बने कर लो। अंत के समय पर क्या होना है क्या नहीं होना है वो परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वचन कहता है हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा। समय बहुत खराब है और होता चला जा रहा है।
अब तो साइंटिस्ट ने भी कल पुष्टि कर दिया कि यीशु मिरेकल का है, और जो जो हो रहा है वो सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। मत भूलो, कोरोना के समय पर भी एक एक चीजें क्लियर हुई हैं बाइबल के अनुसार। वो टिड्डियां, महामारियां, चर्च बंद हो जाएंगे, हाथ मिलाना बंद हो जाएगा, लोगों से मिलना बंद हो जाएगा, बहुत कुछ होती तो जा रही हैं, होती तो जा रही हैं। क्या इन लोगों को भी झूठ या सच्चाई का जूस पिलाया गया? शैतान, एक समय आएगा उसका ये 0 डिग्री में जो साम्राज्य है, जहां पर एलिया और हानोक अब आने वाले हैं और शैतान से युद्ध करने वाले हैं, जहां वो मारे जाएंगे। जानते हैं ना अपन सब लोग, आमेन। वो राज भी चला जाएगा, जहां गिराया गया था वो भी चला जाएगा, उसके 33 करोड़ एंजल्स भी चले जाएंगे, सीक्रेट के स्मोक के डिसॉल्व हो जाएंगे, सब 0 हो जाएगा। असमय मौत वाले लोग मर जाएंगे। लोगों का बड़ा पर क्या, उनकी जो नॉलेज है बड़ा वीक नजर आता है मसीहों का, और दिस सेज, जो असमय मौत मर रहे हैं वो नरक में जाएंगे। अरे भाई, जरा बाइबल पढ़ो, ज्ञान रखो थोड़ा। हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो गलत काम कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे एबेडन। लेकिन जो शैतान के फॉलोअर्स हैं उसके 2 जगह जाएंगे, एक तो नरक में और दूसरा डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये कि जो असमय मौत मारे गए हैं उनकी बात कर रहा हूं, उड़ जाएंगे। जरा प्रकाशीय वाक्य पढ़ो, जब उसको पढ़ते हैं ना बहुत डर सा लगता है, एक एक चीज के बारे में बहुत डर सा लगता है। और जब प्रोफेसीज पुराने नियम से लेके आ रहे वाले आगे और तक के नियम तक के हम देखते हैं, तो उसमें तो और डर लगता है कि ऐसा भी होगा। समय बहुत खराब आने वाला है, समय बहुत खराब आने वाला है। शैतान और प्रभु कंपेयर चल रहा है, वो भी घोड़े से आएगा, ये भी आएगा, ये अपने लोगों को ले जाएगा तो वो अपने लोगों के साथ साथ दूसरे मसीह लोगों के लिए दुख दर्द आएंगे। I'm not saying, scripture is saying, read it. Read it. वो कंपेयर करते चला जा रहा है, and what you are doing. आप भी कंपेयर कर रहे हो, उसमें और आप में क्या फर्क है? उसमें और आप में क्या फर्क है? अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी 666 जो अभी कोरोना के समय पर यूरोप के लोगों ने, कई जगह के लोगों ने यहाँ पर लिखवा के घूम रहे थे ना, जितना उसको हाईलाइट कर रहे थे ना, अब वो समय आने वाला है जिसके माथे पर 666 होगा, उसी को नौकरी, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। उसी को मिलेगा। कई एक मसीह लोग खाने पीने, नौकरी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए प्रभु को छोड़ देंगे।
कई लोग कुछ साल पहले करीब कुछ लोगों ने चर्च में घुस कर मारा पीटा किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसमें एक वीडियो आया था, बैठे अरे नहीं भैया ये तो ईसाई बना रहे हैं, वो हम तो बस ऐसे ही आ गए, इनको लेकर के आए थे, हमको कंबल का लालच दिया था, अम्ब्रेला का लालच दिया था, नौकरी का दिया था, पैसों का दिया था। और कई एक तो बिना कहीं भाग जाएंगे और कई एक कहेंगे भैया तू जो कह रही है वो सही कह रही है, जो तू करने को बोल रहा मैं कर, यही होना है। ये भी दिया वचन में, बहुत बुरा समय आने वाला है, क्या करोगे? सही कहता है वचन में पौलुस भाई। जो जा चुके हैं ना, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और जो जाने वाले वो भी अच्छा है। रही बात तेरी और मेरी, रही बात तेरी और मेरी, दूसरों का इतना सोचो, अपना सोचो। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशगिरी दिखाओ, मतलब कहने का मतलब ये कि धार्मिकता की चिलम को ओढ़ लो, अपनी सोच को, गंदी सोच को ना बदल लो, अपनी नजरों को, अपने मुंह को, अपने हाथ, अपने पैर, अपने फोन। जो हाथ हमारा बाइबल उठना चाहिए वो हाथ गलत चीजों के लिए उठता है। जो मुंह से वचन निकलना चाहिए उससे बुराइयां निकल रही हैं। जिस चीज से हमको प्रभु की चीजें देखना चाहिए वो नहीं दिखता, दूसरी गलत चीजें दिखती है। बंद करो सब कुछ। जो चीज सुनना नहीं चाहिए वो हम सुन रहे हैं, जहां हमको जाना नहीं चाहिए वहां जाकर के अपने हाथ पैरों को, आंखों को, कान मुंह को अशुद्ध कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, चेंज कर लो अपने आप को। बिना जाने बिना पहचाने किसी चीज को ना, किसी को जज ना करो, खुद को जज कर लो। वचन कहता है जज योरसेल्फ, डू नॉट जज अदर्स। इसका अधिकार से परमेश्वर के पास है मेरे प्रिय। इसका अधिकार जज करने का परमेश्वर के पास और किसी के पास नहीं है, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरी कायनात, हर चीज प्रभु की है और उसके अंडर में ये उसकी महानता जरूर है। 2 बार में महानता है, प्रभु ने कहा। ये सब ब्रह्मांड आयु के, आदम के समय पर जब ये बना दिया गया था तो प्रभु ने आदम को ऑर्डर दिए कि भाई गिव ऑर्डर्स। आज देखो शेर के ऊपर सर्कस में कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, ये जानवरों को कैसे सिखा रहे हैं, कुत्तों को फौज में, आर्मी में। और दूसरा, यीशु ने जाने से पहले क्या कहा था? व्हाट ही सेज? ही सेज कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और हो ही तो रहा है, देख लो ना, सैटेलाइट कहाँ पार्क किया हुआ, रॉकेट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देख लो ना, शिप कहाँ से कहाँ जा रही है, एस्ट्रोनॉट आसमान को छू रहे हैं और डिस्कवरी वाले लोग समुद्र की तल तक छू रहे। और तुम अभी भी कंपेयर में लगे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सांसारिक बात को छोड़ो, प्रभु की बातें ले लेते हैं। यहां पे भी कंपैरिजन है चर्च के अंदर। यहां पे भी कंपैरिजन है चर्च के अंदर। एक दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कंपैरिजन है। व्हाट इज दिस कॉल? आने वाले समय में वापस से महामारी आने वाली है, भयानक। हो चुका, जितना नौटंकी करना था, जितना दिखाना था दिखा दिया। कोरोना जैसे खत्म हुआ नहीं था कि कैनरा बैंक ने 666 का एक वो दे दिया था, क्या बोलते हैं, मस्त प्लान दे दिया था, और कई लोगों ने उसको लिया भी। और जो रियल मसीह थे उस समय तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन उन रियल मसीहों को अब देखा जाए आने वाले दिनों में सब प्रभु का नाम छोड़ करके भागेंगे। भैया भूखा कौन मरे, बिना नौकरी के कैसे रहे,
अभी तो खैर फिर भी फ़ोन कुछ पैसों में अनलिमिटेड डाटा और मैसेजेस कॉल्स के लिए हो रहा है। आने वाले समय पर यही कंपनी वाले लोग बोलेंगे 666 का ठप्पा लगा ले तब तेरे को मिलेगा। खाना खाना है, व्हाट टू ईट फूड, ठप्पा लगा ले। लगा ले। मैं आप लोगों से इस रैप्चर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जहाँ पे प्रभु है वहाँ पे शैतान भी कार्य कर रहा है। जिस प्रभु के दास के साथ प्रभु है या दासी के साथ है तो वहाँ पर भी शैतान कार्य कर रहा है। प्रूफ करूं? प्रभु ने क्या कहा था वचन में? बहनों को सिर पे कपड़ा रख करके और अपन के लिए डरते हो, डराते हो, ठठराते हो प्रभु के भवन में होना है। लेकिन मैं आज कई बहनों को देखता हूँ जो कि सुसमाचार प्रचार करती हैं, मस्त गाना गाती हैं, वर्शिप करती हैं, यू नो, उनके सिर पे कपड़ा नहीं है। शैतान ने काम किया, भैया तेरे बाल खराब हो जाएंगे, तू अच्छी नहीं लगेगी, कपड़ा नहीं है। लॉ लॉर्ड्स बाइबल के तोड़ दिया। दुआ प्रार्थना तो चलो भैया तुमको जितनी आराधना करना है, लेकिन तुम मेरी बात सुन लो, कपड़ा मत लगाओ। वो भाई लोग पीछे बैठे हैं, किसी की जेब में सिगरेट होगा तो गुटखा होगा, तंबाकू होगा, या तो कई एक तो पी करके बैठे होंगे, या तो कई एक तो बार बार जाएंगे। खैर प्रभु का धन्यवाद हो कि अपने चर्च में ऐसा नहीं है, लेकिन सब जगह शैतान ऐसा कार्य कर रहे हैं। कभी कभार आ जाते हैं ऐसे, उनको मालूम है मार्बलिस के रूल्स रेगुलेशंस क्या है कि यदि चर्च में जाना है तो हमको सर पे कपड़ा रखना जरूरी है। लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैंगे हर चर्च में, हमारे साउथ में बड़ी बड़ी टीवियों में टेलीकास्ट हो रहा है हर चीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपडेट हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। वहाँ पे शैतान भी अपडेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम बताया था अपना जीसस से क्रॉस ऐसा है सीधा, तो उसका उल्टा है, ऑपोजिट है। बताया था कि जब हमारे चर्च इतने सुंदर शानदार हैं प्रभु के, तो उसने भी अपना बना रखा है शानदार। उसके एक तरह से नहीं है, दो तरह से चर्चेस हैं। एक आत्माओं का जो असमय मौत मर गए, उनके साथ होली कम्युनियन होता है उनका, और वो होता है सुअर का लहू और मांस। दिल्ली में है उनका चर्च, बैंगलोर में भी आ चुका है, केरला में भी आ चुका है, देश विदेश में भी आ चुका है। पुरानी बात हो गई है, यू नो, कंपैरिजन। जब प्रभु और ये शैतान में कंपैरिजन है, तो प्रभु के लोग एक दूसरे से क्यों ना करेंगे? हिम्मत नहीं है अदर लोगों के साथ कंपैरिजन करने की। पत्नी अपने पति के साथ कंपेयर कर रही है, अरे मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा कमाती खाती हूँ, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसे ही कुछ है। पति चुपचाप है, लेकिन वो चुपचाप रह के बाहर मुंह मार रहा है। बच्चे क्या है? गेबला, दिमाग से पैदल। या हैंडीकैप्ड। अगर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंस ही वो कहां दिखा रहा है? गलत कामों में। शैतान के फॉलोवर बनना छोड़ो, प्रभु के नाम के फॉलोवर ना बनो, ठीक है ना? मैंने लास्ट टाइम भी कहा है और कल भी मैंने सुसमाचार वचन में कहा है, जब खुल जाएगी किताबें, जब लाजरस और उस राजा का खुल गई थी, जब किताबें जजमेंट इंसाफ का तराजू हुआ, यू नो ना क्या हुआ? वो इब्राहिम की गोद में बैठा रहा,
और ये नर्क से कह रहा है कि लाजरस 2 बूंद पानी दे दे। मालूम है वो एक तरह से ये सोच रहा था, मैंने तो इसको खाना खिलाया, अपना जूठन चाहे कोई भी कैसा भी, लेकिन 2 बूंद पानी से तो मेरा गला तो सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वचन में कहा गया है, वचन में कहा गया है, नर का बंदा स्वर्ग को दे सकता है, स्वर्ग का बंदा नर को दे सकता है। और वही चीज प्रूफ हो गई। कहां पर हो गई? राजा और लाजरस के बीच में। अर्थ क्या है? एक ये बाउल है, ये समुद्र है और ये अर्थ है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। ऐसे में यहां पर राइट हैंड पर रिप रेस्ट एंड पीस। यीशु के जाने के बाद से जितने भी मरे हैं वो वहां पर आराम फरमा रहे हैं। और इन्हीं को जंगलों में और हर जगह ये इनको काम मिलता है ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये चीज पर बहुत सालों पहले दर्शन में देख चुका हूँ। प्रूफ करता हूँ इस वक्त जो जंगलों में पानी से 2 महीने 3 महीने गिरता है, वहां पर पूरे 9-10 महीने कैसे वो हरे पत्ते रहते हैं, कैसे उनके पत्ते बदलते रहते हैं। जरा गौर ध्यान दिए। उन जंगलों में क्या कोई नगर निगम या कोई अपना बंदा कोई पानी डालने, खाद डालने के लिए जाता है? यहां पर नर्क है और ऊपर स्वर्ग है। इसीलिए ये बंदा उधर देख सकता है और लाजरस उधर से नीचे देख सकता है। इस वक्त की क्वालिटी ये भी है कि ऊपर से नीचे भी देख सकते सब जगह। परमेश्वर का वास हर जगह। शैतान से भी 0 डिग्री पर है और हिंद महासागर के उधर और भरमाता है। और अभी जब उसके चारों घोड़े, ये चारों रंग के घोड़े आ जाएंगे, तब क्या होगा जनाब? बहुत सारी बीमारी आने वाली, बहुत सारा दुख, मुसीबत और क्लेश आने वाला है। इसलिए बार बार मैं अपने वचन में कह रहा हूं, किसी को अब मत देखो, किसी की गलतियां ऐप को मत देखो, जजमेंट ना करो, अपने आप को कर लो। क्योंकि हम वचन ये कहता है कि हम अपना लेखा देंगे स्वयं का। मैं अपनी पत्नी का नहीं दूंगा, पत्नी मेरा नहीं देगी, बच्चा मेरा नहीं देगा, मैं उसका नहीं दूंगा। उधर कोई पार्शियलिटी नहीं है माय डियर्स। प्रभु ने कहा कि यू आर सिलेक्टेड, गो टू हेवन राइट नाउ, एंड यू आर डिसेलेक्टेड, गो टू हेल। माँ अपने बेटे को देखती रहेगी, बहन अपने भाई को देखता रहेगा कि वो हमको छोड़ के स्वर्ग पे जा रहा है। उस समय हमारे अंदर ये लगेगा कि काश हमने भी प्रभु की बात सुन लिया होता। आज हम लोग कुछ गलत करते हैं, पुलिस पकड़ती है या दोस्त लोग पकड़ते हैं, कोई अगर हमको कुछ सुनाता है तो माँ को कितना दुख लगता है, भाई बहन को, पिता को कितना दुख लगता है। वो कुछ पल का है। चर्च में किसी ने किसी से कुछ किया तो उधर भी थोड़ा बहुत लगता है, कुछ पल का है। लेकिन एविडेंटली वहां पर क्या होगा जब हमारे लोग वहां पर नहीं होंगे? मालूम है वचन में कहता है कि बुलाए हुए लोग बहुत कम है, चुने हुए बहुत ज्यादा। बुलाए हुए बहुत कम है और चुने हुए बहुत थोड़े। सॉरी, शैतान के लाइंस में ऑपोजिट है। यहाँ पर चुने हुए बहुत ज्यादा है, सिलेक्टेड है, उसे सब पता है जैसे खुदा को पता है। परमेश्वर आशीष देता है तो शैतान भी देता है।
जो स्टार्टिंग में मैंने एक सिस्टर के बारे में बताया था, मैं वहीं पर आके खत्म करने वाला हूं। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे आशीष देता है, उसे किसी से गिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं रहती, उसे मसीही लोग देते हैं, बिलीवर्स देते हैं, यू नो। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल। अंकुर वगैरह साहब को किसी ने रॉयल्स की कार 2 लाख करोड़ की है, वो गिफ्ट किया है। पुणे में एक पास्टर साहब है जिसको 1 लाख की कार कुछ साल पहले करीब किसने गिफ्ट किया। दीनाकरण साहब को भी किया। एक यही कि हमारे चर्च की सिस्टर है, उन्होंने 4 गोल्ड की बैंगल्स गिफ्ट किया। बहुत सारे लोग हैं, डोनेशंस देते हैं लैक्स के ऊपर। वचन कहता है जो देता है उसको और दिया जाएगा, आमीन। और जो नहीं देता उससे वो भी छीन लिया जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पड़ी है पूरी परसों। क्या पता तेरा ये घर चल जाए, क्या पता तेरी गाड़ी टूट जाए, क्या पता कि क्या कब क्या हो जाए। 666 नहीं होगा, तू अपने घर का बिजली का बिल नहीं भर सकता, खाना नहीं खरीद सकता, गाड़ी में फ्यूल नहीं डाल सकता। परमेश्वर अपने दासों को ऐसे आशीषित करता है, उसके मन में लाता है, और वो वहां पे पहले चंगाई होती, रिवाइवल होता है, फिर मन में लाता है, फिर वो उसको गिफ्ट करते हैं। खुद की कमाई से हम कुछ भी क्या बहुत कुछ खरीद सकते हैं। खुद की कमाई से क्या उसे परमेश्वर की आशीष कहेंगे? नौकरी जरूर मिली है, आपने अपनी अभिलाषा के लिए, इस लाइफ स्टेटस स्टाइल के लिए, प्रेस्टीज के लिए आपने महंगी से महंगी चीजें खरीद रखा है, दैट्स फाइन। या आपके घर में यदि आप कंपेयर कर रहे हो, क्या आपके घर में ऐसी कोई एक चीज है जो आपकी दुआ से कोई चंगा हुआ है और उसने आपको गिफ्ट कर दिया हो? याद करें, याद करें, है ऐसा कुछ? इसलिए बार बार बोल रहा हूं, कंपेयर करना बंद कर दो मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों। ये काम शैतान का है, कंपेयर करने का काम शैतान का है। वो सृष्टि बनने से पहले ही परमेश्वर यानी अपने पिता के साथ वो कंपेयर कर रहा है। बेटा बाप से भी बड़ा रुपया, वाह, तब से कंपेयर कर रहा है और अभी तक कर रहा है। क्या उसकी श्रेणी में आना चाहते हो? क्या उसके फॉलोवर बनना चाहते हो? यदि फॉलोवर बने भी हो तो छोड़ छाड़ छुट्टी करो, प्रभु के सामने आ जाओ घुटनों में, फास्टिंग प्रेयर में, और फिर देखो प्रभु कितनी आशीष देता है। हो सकता है स्वर्ग में भारी भीड़ के लिस्ट में नहीं, वरन 1,45,000 के लिस्ट में तो जरूर पाया जाए। कई लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी ही स्वर्ग है और नरक है। मूर्खो, यहां पर हम अपने कर्मों का एक प्रतिफल पा रहे हैं। जजमेंट के बाद तो पूरा ही पूरा है, तब क्या करोगे? यहां तो कुछ 60 से 70 साल हम या 100 साल परीक्षाओं में रह सकते हैं, पनिशमेंट में रह सकते हैं, और कुछ समय के लिए खुशियों में रह सकते हैं। लेकिन नरक में लाइफ टाइम, सदा के लिए। 7 स्वर्ग है, 7 नरक है, 7 दिन है, 7 आसमान है, 7 रेनबो के कलर्स हैं, 7 हमारी शक्ल है। इसके विषय में आने वाले दिनों पे हम बात करने वाले हैं, और ये भी बताने वाला हूं 7 ही क्यों।
ये किसका फेवरेट नंबर है? कि लकी नंबर है? Let us bow down our heads and close our eyes. Father, we thank you and praise you, Lord Jesus, for the wonderful morning, O Lord Jesus. As you inspired me for volume 2 regarding Jesus versus Satan. And whatever I preach by your Spirit, O Lord, it should be blessed. Father, Lord God, today is the day that we all are here in the name of Jesus and listening this gospel, O Lord, and attending this service, O Lord. Bless and touch each and every one, O Lord. Whatever you said, whatever you inspired me, I tried to explain it. Father in heaven, where greatest are in the world. The time is very near that you will come back. And you said, जहां से गया हूं मैं वहीं से आऊंगा. And the people are saying, the Lord Jesus came, visit at China and everywhere. So false. But you said, from where I go, I come there. That's important, O Lord. Because you never say lie, O Lord. The people says many things, O Lord. Family says, staff says, relative says, enemy says, etc. Lord, bless this gospel, O Lord. Bless all the peoples who are watching me right now. Father, Lord God, bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Change our perception. I ask in the mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Have a nice day. The Lord will bless you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah.